हेलो एवरीवन। तो ज़ीरो से हीरो सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज होगा डे 2। जैसा कि इससे पहले हम लोग लेक्चर में कर चुके थे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में कुछ संख्या के बारे में उसका अंकीय मान देखे थे, उसका संख्या मान देखे थे, अंक के बारे में जानते थे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि नंबर सिस्टम में जितने भी संख्या है, संख्या के प्रकार है, उसके बारे में आज हम लोग देख लेते हैं पूरा डिटेल्स में। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। संख्या क्या? ठीक है, संख्या को पढ़ाया दो भागों में बांटा गया। एक वास्तविक संख्या, दूसरा कह सकते हैं अवास्तविक संख्या, मतलब काल्पनिक संख्या। दूसरा कह सकते हैं अवास्तविक संख्या। ठीक है, एक होगा वास्तविक संख्या, दूसरा होगा अवास्तविक संख्या। फर्दर वास्तविक संख्या को दो जगह डिवाइड किया गया है। एक परिमेय संख्या और दूसरा होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर से परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक दशमलव भिन्न और दूसरा होगा क्या? पूर्णांक। ठीक है, एक दशमलव भिन्न हो जाएगा आपका और दूसरा क्या होगा? पूर्णांक। फिर पूर्णांक को फर्दर तीन जगह डिवाइड किया गया, तीन भागों में बांटा गया है। एक होगा आपका धनात्मक पूर्णांक, एक होगा शून्य जीरो, एक होगा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब इस धनात्मक पूर्णांक को बांटा गया है प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में। फिर से इस प्राकृतिक संख्या को पुनः बांटा गया सम संख्या में। हम इसको ये भी कह सकते हैं अभाज्य संख्या में। एक हो जाएगा आपका विषम संख्या। ठीक है, तो इस तरह से संख्या को हम लोग क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं। संख्या में एक वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, फिर वास्तविक संख्या को पुनः दो भागों में बांटा गया, परिमेय अपरिमेय। फिर से याद रखना, परिमेय संख्या को दशमलव भिन्न में और पूर्णांक में। फिर से पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। फिर से धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या में बांटा गया, उसके बाद फिर पूर्ण संख्या में बांटा गया। उसके बाद प्राकृतिक संख्या को पुनः तीन भागों में बांटा गया, एक सम संख्या, अभाज्य संख्या और विषम संख्या। तो बारी बारी से हम लोग हर एक संख्या के बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पूर्णांक। इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक को देखा गया तीन भागों में बांटा गया। देखो, वो संख्या पूर्णांक माइनस से अनंत से शुरू होगा, जैसे -3, -2, माइनस अनंत से आ रहा है, फिर उसके बाद -4, -3, -2, -1, मतलब ऋणात्मक से शुरू होगा, उसके बाद फिर 0, फिर प्लस की ओर जाएगा, 1, 2, 3, 4 और ये प्लस अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। इसको हम पूर्णांकों को समुच्चय में लिखा गया। जो संख्या में माइनस लगी रहे उसको बोलेंगे, सिंपल कहेंगे क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और जिस संख्या में प्लस लगा रहेगा उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक।
और ज़ीरो अपने आप में एक शून्य पूर्णांक है। ज़ीरो को अलग रखा गया अलग वर्ग में, शून्य पूर्णांक, ठीक है। तो इस तरह से पूर्णांक 3 भागों में बांटा गया। जिस संख्या में प्लस लगा रहे वो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक, जिसमें माइनस लगा रहे वो क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक, और ज़ीरो क्या होगा, एक शून्य पूर्णांक होगा। लेकिन याद रखना कि जिसमें प्लस लगा रहे, ऐसा नहीं कि दशमलव वाली संख्या या बट्टे वाली संख्या p/q के रूप में हो या दशमलव में हो, वो पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है, वो पूर्णांक नहीं होगा, बल्कि ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए परिमेय संख्या को दो जगह बांटा गया, एक दशमलव भिन्न में, एक तरह का एक दशमलव भिन्न है दोनों, और दूसरा पूर्णांक में, ठीक है। तो ये है पूर्णांक। चलो अब देख लेते हैं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या, इवन नंबर, वह संख्या, सिंपल, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, है ना। कह सकते हैं कि जो संख्या दो से क्या हो, विभाज्य हो, उसको बोलेंगे सम संख्या। अब जैसे सम संख्या का समूह क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 प्लस अनंत की ओर। लेकिन याद रखना जो संख्या धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक में जो क्या होगा, एक सम संख्या बन जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 2, और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, अनंत हो जाएगा। जीरो सम संख्या नहीं है, जीरो सम संख्या नहीं है, बल्कि 2 से सम संख्या स्टार्ट है। हाँ, लेकिन जीरो किसी संख्या के इकाई अंक पर आ गया तो वो संख्या सम बन जाएगा। सम संख्या की पहचान ये है कि जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 हो या 2 हो या 4, 6 या 8 हो, मतलब इन पांचों अंकों में कोई एक अंक होगा, वो संख्या क्या होगा, सम संख्या। जैसे देख सकते हो 248, 25, 254 है ना, ये बड़ी संख्या है। 2,48,254 में इकाई अंक पर क्या है, 4। इसका मतलब है कि 2,48,254 क्या हो जाएगा, एक सम संख्या होगा, ठीक है। सिंपल है, इकाई अंक पे या तो 0 हो फिर भी सम संख्या, 2 होगा यहाँ पर फिर भी सम संख्या। अगर ये 4 आ गया या 6 आ गया या 8 आ गया तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या होगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। सिंपल है कि जो संख्या 2 से विभाज्य हो वो सम होगा, और जो 2 से विभाज्य नहीं हो वो क्या होगा, विषम संख्या होगा, ठीक है। जो संख्या 2 से विभाज्य का अर्थ पूर्णतः विभाज्य, ठीक है, नहीं हो, वह विषम संख्या होगी। क्या होगी, विषम संख्या। विषम संख्या का समुच्चय क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अनंत तक जाएगी, इस तरह से। तो ऑब्वियसली एक भी विषम संख्या जो हो, एक भी विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गया, 1, क्या हो गया, 1, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो गया, सबसे बड़ा क्या हो गया, अनंत हो जाएगा। अच्छा, एक सम संख्या विषम संख्या का एक कॉमन रूप क्या होता है। अगर हम बोलेंगे कि किस रूप में सम संख्या को एक बार एक ऑब्जर्व करो, उसके बाद विषम संख्या को एक बार देखो, ठीक है। सम संख्या का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो भी हो। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो भी हो, आगे भी। तो हर एक संख्या में, प्रत्येक सम संख्या में, प्रत्येक 2 सम संख्या के बीच में 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का। विषम संख्या में देख सकते हो अब 2 का अंतर है, ठीक है।
मतलब ये हुआ कि एक संख्या को छोड़कर अगली संख्या स्टार्ट हुआ। हर दो संख्या के बीच में, चाहे वो सम संख्या का समुच्चय हो या विषम संख्या का समुच्चय, प्रत्येक दो संख्या के बीच में 2 का अंतर है। यदि सम संख्या को 2n के रूप में माना जाए, जहां n क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा, n एक धनात्मक पूर्णांक। मतलब कह सकते हैं कि n बराबर एक धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब गिनती की संख्या, जिसको हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। तो n का मान अगर 1 रखते हैं तो 2 एका ही 2, एक समुच्चय बन जाएगा 2। n का मान 2 रखने पे 2 दूना 4 बन जाएगा। n का मान 3 रखने पे 6 बन जाएगा। 4 रखने पे क्या होगा, 8। 5 रखने पे क्या होगा, 10। 6 रखने पे क्या होगा, 12। इस तरह से सम संख्या का एक समुच्चय तैयार होगा। ठीक है, तो सम संख्या का रूप क्या होगा, है ना, किस रूप में पाया जाएगा, किस फॉर्म में पाया जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सम संख्या का रूप क्या होगा, 2n। अगर 2 में 1 जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, 3। मतलब अगली संख्या क्या तैयार होगा, अगली संख्या क्या तैयार होगा, विषम संख्या। 4 में 1 जोड़ दिया जाए क्या हो जाएगा, 5। अगली संख्या क्या तैयार होगा, विषम संख्या। 6 में 1 जोड़ दिया जाए क्या होगा, 7। अगली संख्या क्या होगा, विषम संख्या। मतलब जो हुआ कि जो संख्या सम संख्या के रूप में है उसमें 1 जोड़ना है। ठीक है, जैसे सम संख्या का रूप क्या है, 2n, उसमें हम जोड़ देते हैं 1। तो ये हो गया हमारा क्या, विषम संख्या का रूप। क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या का रूप हो जाएगा। इसमें वही कह सकते हैं, जहां n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, n का मान 1 2 3 4 5 6। अगर n का मान नहीं सॉरी, इसमें n का मान हम 0 से शुरू करेंगे। n एक हो जाएगा पूर्ण संख्या। यहां n क्या होगा, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, ये तो पता है ना कि सम संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, ये तो बेसिक है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, जो 1 से शुरू होगा अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या मतलब 0 लगा देने पर, एक प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देते हैं तो वो संख्या एक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, तो 0 लगाते हैं तो पूर्ण संख्या, और 0 छोड़ देते हैं तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा हम होल नंबर। तो विषम संख्या का रूप 2n + 1 कब होगा, जब n का मान 0 से शुरू करेंगे, 1 2 अनंत तक जाएंगे। देखो n का मान रखते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0 + 1 1 बनेगा। n का मान 0 रखने पे 1 बनेगा। n का मान 1 रखते हैं तो 2 गुने 1 + 1, ये हो जाएगा क्या, 3। 0 रखने पे क्या होगा, 2 गुने 0 + 1, ये हो जाएगा 1। n का मान 2 रखने पे 2 गुने 2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5। इस तरह से 1 3 5 7 9 सम विषम संख्या का रूप तैयार होगा, मतलब विषम संख्या का एक समुच्चय तैयार होगा। ठीक है, एक और विषम संख्या का रूप याद रखिएगा, 2n - 1 भी होगा। क्या होगा, 2n - 1, जहां n प्राकृतिक संख्या, मतलब n का मान 1 2 3 4 5 जहां तक ले जा सकते हो आप। ठीक है, n का मान अगर 0 से शुरू करेंगे तो 2n + 1 रूप होगा। n का मान 1 से शुरू करेंगे तो 2n - 1 रूप होगा। तो विषम संख्या का 2 रूप होता है। एक 1 बाय 1 करके n का मान 1 रखो 1 आएगा, n का मान 2 रखो 3 आएगा, n का मान 3 रखने पर 5 आएगा, n का मान 4 रखने पर 7 आएगा। तो इस तरह से विषम संख्या का 2 रूप है, एक 2n + 1, एक 2n - 1। 2n + 1 कब होगा, जब n का मान 0 से लेंगे, मतलब पूर्ण संख्या लेंगे। 2n - 1 कब होगा, जब n एक प्राकृतिक संख्या लेंगे, 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सम संख्या विषम संख्या के बारे में। ठीक है,
अगर आपसे बोला जाएगा 0 से लेकर 50 के बीच में कितने सम संख्या है, तो 0 से 50 के बीच में सम संख्या लिख सकते हो, काउंट करके लिख सकते हो। या उसके लिए एक एपी का सीरीज का एक फॉर्मूला आता है। चलो अगली संख्या हम लोग देख लेते हैं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या। इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या को क्या बोला जाएगा? एक प्राइम नंबर बोला जाएगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होता है। देखो सिंपल है, वह संख्या फर्स्ट में जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड, यहाँ गुणनखंड एक शब्द आया, होता क्या है? बहुत बेसिक चीज़ बताई जाएगी आपको, इसलिए जितना भी हर एक वीडियो जो आया जाए आप लोग को बहुत बेसिक बात बताई जाएगी, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और जितने भी वीडियो डाला जाएगा सारे वीडियो को आप लोग देखा करेंगे और उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आपका मैथ्स बहुत ही कमज़ोर है तो मैं वादा करता हूँ कि जितने भी सीरीज चलाएंगे मैथ्स का, बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है और हाई लेवल को लेके जाना है, तो आप लोगों को सारा का सारा समझ में आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों को घर पे खुद से प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, जो मैं इसमें यहाँ समझाता हूँ बोर्ड पर उस पर फॉलो करना है और जो सवाल दिया जाएगा होमवर्क के रूप में उस पर खूब से खूब प्रैक्टिस भी करनी है। तो बहुत बेसिक मैथ्स आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही। वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, या कह सकते हैं जो एक और शून्य खुद से विभाजित हो। ठीक है, वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जो 1 से और शून्य खुद से विभाजित हो, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे बताओ कि कौन कौन संख्या अभाज्य होगी? 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड होना चाहिए। 1 अपने आप में कटेगा तो 1 ही गुणनखंड हुआ, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा। हाँ, 2 की बात करेंगे तो 2 जो है वो 2 क्या ही 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। ठीक है, इसलिए 2 क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 3 भी हो जाएगा, क्योंकि 3 1 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। क्या 4 होगा? 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। मतलब इसका हो गया कि 4 का 3 गुणनखंड है, 1 2 और 4। लेकिन कह रहा है कि जिसका 2 गुणनखंड हो, एक गुणनखंड जो 1 से कटेगा और दूसरा गुणनखंड जो खुद से कटेगा। ठीक है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा। मतलब यूँ कह सकते हैं कि वह संख्या जो किसी और से नहीं कटे। तो हो गया 5, 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। हाँ, 7 ले लो, 11 13, इस तरह से हम कह सकते हैं 17 19। ठीक है, ये सारी की सारी संख्या क्या होगा? ये सारी की सारी संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अच्छा, इस देख सकते हैं कि इस पैटर्न में एक समुच्च में देख सकते हो, संख्या का समुच्च, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बताइए? 2। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो अनंत, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं हम, अनंत पे जाके वो खत्म होगा। हाँ, एक चीज और, कि जो भी संख्या अगर अभाज्य है, इसका अर्थ हो गया कि वह संख्या विषम हो सकता है। सम भी होगा? नहीं।
लेकिन देख सकते 2 से लेके हमने 19 तक वैसे लिखा, और भी आगे हो सकता है। 2 से 19 तक में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वरना और कोई भी संख्या अगर इसमें इस सीरीज में एक श्रेणी में अगर लिख दिया जाए, ठीक है, इसके एक रूप में लिख दिया जाए एक कोई भी सम संख्या, तो वह संख्या अभाज्य नहीं होगा। क्योंकि लिख देंगे का मतलब जैसे 24 हमने लिख दिया तो ऑब्वियसली वो 2 से कट गया। लेकिन कह रहा है कि जो संख्या जो किसी और तीसरे संख्या से ना कटे, एक और अपने आप के अलावा तीसरे संख्या से नहीं कटे, इसलिए इस सीरीज में सम संख्या बाकी 2 को छोड़कर बाकी संख्या सम नहीं होगा, केवल 2 ही होगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो हम कह सकते हैं सम अभाज्य है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है, बाकी संख्या क्या होगा, विषम अभाज्य होगा। ठीक है, 2 को छोड़कर बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या का एक पैटर्न तैयार हो रहा है, कह सकते हैं कि एक सीरीज तैयार हो रहा है, वो क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, अच्छा हम बोलेंगे कि अगर 1 से लेके 20 तक, 1 से 20 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो ऑब्वियसली गिनेंगे। 1 से लेके 20 तक में देख सकते हो कि 1 से लेके 20 में लिखा हुआ है 2 3 4 5 7 11 13 17 19, उसके बाद नहीं आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है टोटल 8। यदि बोला जाए 1 से 50 तक अभाज्य संख्या क्या होगा, कितनी होगी, अभाज्य संख्या कितनी होगी। 1 से 20 तक अभाज्य संख्या 8 होगी, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे, पता चल जाएगा। जैसे हमने लिखा 19 तक, 21 नहीं कटेगा, फिर 23 हो जाएगा यहाँ, उसके बाद 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर उसके बाद 35 37 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 41 43 43, फिर 47, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना। तो 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या तैयार होगा वो कितना होगा, 15। इस तरह से और भी निकाल सकते हो। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितना होगा, तो टोटल अभाज्य संख्या हो जाएगा कितना, 25। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब वह संख्या जो एक और खुद से कटेगा, विभाजित होगा, किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। इसमें सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या, या इसको हम कह सकते हैं यौगिक संख्या, या इसका एक और नाम है संयुक्त संख्या, इसको कह सकते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या बोलो, ये यौगिक संख्या बोलो, या संयुक्त संख्या बोलो, ये सारे के सारे नाम से हम जान सकते हैं, ये तीनों नाम से हम जान सकते हैं। तो इसका ठीक उल्टा होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह जिसका 2 गुणनखंड हो, लेकिन भाज्य संख्या वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे हमने भाज्य संख्या में लिया था 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह से और भी संख्या का पैटर्न लिया गया था। लेकिन यहाँ भाज्य संख्या होगा, इसको छोड़कर 1 नहीं होगा बल्कि 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 5 नहीं होगा, फिर 6 हो जाएगा, 7 है नहीं होगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 10 12 14 15 16 18 20 21 भी हो जाएगा। वह संख्या जो अपने आप के अलावा किसी, अपने आप एक के अलावा जो किसी और से विभाजित हो जाए, कह सकते हैं कि वह संख्या, पहला पॉइंट, जिसका 2 से ज़्यादा। अब देख सकते हैं कि 4 जो है वो 1 से भी विभाजित होता है,
अपने आप से भी विभाजित होता है और 2 से भी हो जाता है। इसका मतलब इसमें कितने गुणनखंड हो गया? 3। 6 जो होगा 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित, 3 से भी और 6 से भी होगा। फिर हम देख सकेंगे 8 का 8 1 से भी होगा, 2 से भी, 4 से और खुद से भी होगा। मतलब ये होगा कि जो भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको कहेंगे क्या? यौगिक संख्या। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो 1 और शून्य के अलावा किसी तीसरे संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है, 1 और खुद के अलावा तीसरी संख्या से क्या हो? विभाजित हो जाए, तो वह संख्या क्या होगा? भाज्य संख्या। तो ये देख सकते हो कि ये जो समुच्चय लिया गया है, एक पैटर्न लिया गया है, ये किसका है? एक भाज्य संख्या का। इसमें देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। और सबसे बड़ी क्या होगा? अनंत। इसमें सम विषम दोनों हो सकता है। अभाज्य में क्या था? केवल सम, मतलब सम में केवल 2 था, बाकी का सारा क्या था? विषम संख्या। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो विभाजिता की पहचान में होगा। ठीक है, विभाजिता की पहचान जैसे 2 से विभाजिता, 3 से विभाजिता, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 11 से, 12 से, 13 से, 15 से, 17 से, 37 से, ये सारी मतलब इन सभी संख्याओं से विभाजिता की पहचान सीखेंगे। ठीक है, कल के क्लास में। तो आप लोग कल की क्लास में मिस नहीं करिएगा, सारा का सारा वीडियो देखा करिए। जितना वीडियो, हमारा टारगेट ये होगा कि प्रत्येक सीरीज में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का सवाल करवाएंगे। फिलहाल अभी बेसिक ही सवाल चलेगा, ट्रिकी मेथड्स चलेगा। ठीक है।